वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश के धार में 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन के तृतीय सोपान का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आयोजकों ने इंदौर प्रेस क्लब में एक वार्ता आयोजित की। 16, 17 और 18 फरवरी को होने वाले आयोजन में देश भर के प्रसिद्ध साहित्यकार इसमें शामिल होंगे और अपना उद्बोधन देंगे। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और संयोजक डॉक्टर मुकेश मोड़ ने यहाँ पर बताया कि राजा भोज की नगरी धार में विश्व संवाद केंद्र मालवा के वार्षिक साहित्यिक समागम में नर्मदा साहित्य मंथन के आयोजन के दौरान परिसंवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी एवं प्रस्तुति के 17 सत्र को लेकर यहां पर यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मालवा निमाड़ के कई रचनाकारों के द्वारा उनकी पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। विश्व संवाद केंद्र मालवा के तत्वावधान में नर्मदा साहित्य मंथन का आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है। यह उसका तृतीय सोपान है। इसके पहले महेश्वर और धार में 2 इस तरह के मंथन हो चुके हैं। यह तृतीय मंथन 16, 17, 18 फरवरी को धार में होने वाला है, राजा भोज की नगरी और माँ वाग्देवी की नगरी में। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है, सबसे पहला कि राजा भोज, जिनका साहित्य, कला और ज्योतिष, वास्तु में पूरे भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके विषय में समाज को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो राजा भोज की नगरी में आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि यह एक चर्चा का विषय बने, नरेटिव सेट हो कि राजा भोज का अपने साहित्य में, अपने देश की संस्कृति में कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके विषय में भी चर्चा हो। दूसरा, इसमें जो विषय चयन किए गए हैं और जो वक्ता चयन किए गए हैं, वह उसका मूल उद्देश्य यह है कि भारत का जो अस्मिता है, भारत की जो आस्था है, वह स्व आधारित है। भारत का स्व क्या है, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता के जो बेसिक मूल्य हैं, उसके विषय, उस पर आधारित अपने समाज का निर्माण हो। इसीलिए जो वक्ता और जो विषय चयन किए गए हैं, उन सभी को यही ध्यान में रखकर किया गया है। उदाहरण के लिए मुकुल जी कानेटकर बोलने वाले हैं स्व आधारित शिक्षा। आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह सबके राम, सब में राम, इस पर बोलने वाले हैं। रमेश जी पतंगे संविधान में राम राज्य का मार्ग, इस पर अपने विचार रखने वाले हैं। तो इस तरह से स्व के ऊपर जो भारत का जो मूल चिंतन है, उसको फोकस में रखकर सभी विषय और उनका आज की जो परिस्थितियों में किस तरह से हम समाज के बीच में विषय को लेकर जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर सभी विषय और वक्ताओं का चयन किया गया है। कुल 17 सत्र होने वाले हैं। उद्घाटन और समापन सत्र को मिला लें तो, और उसमें विभिन्न वक्ताएं अपने अपने विषय रखेंगे। विषय रखने के लिए जो सबसे पॉपुलर सिस्टम यह है प्रश्नोत्तर के रूप में। तो एक मॉडरेटर रहेंगे और उनसे जो भी प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनके प्रतिपादन के पश्चात जो वक्ता, जो श्रोता रहेंगे, वो भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद, सेशन के बाद एक व्यवस्था की गई है कि अगर पत्रकार बंधु उन वक्ताओं से कुछ प्रश्नोत्तर करके और कोई विषय जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी उसमें कर सकते हैं। ये 15 तारीख की शाम को राजा भोज के ऊपर जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन होगा, 15 की शाम को। और भी कहें तो 15 को ही, चूँकि यह नर्मदा साहित्य मंथन है, पहली बार महेश्वर में हुआ था माँ नर्मदा के तट पर, दूसरे बार कलश में नर्मदा का जल लाकर उसको मंच पर रखा था, तो वही प्रक्रिया इस बार भी रहने वाली है। तो 15 की शाम को प्रदर्शनी के उद्घाटन से कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। 16 तारीख को सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र रहेगा, जिसमें प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार जी और कुछ भगवती चरण राजपुरोहित जी रहने वाले हैं। इसमें एक नया प्रयोग ये किया गया है कि धार में 17 तारीख की सुबह एक हेरिटेज वॉक रखी गई है, जिसमें राजा भोज से संबंधित जितने भी धार के स्थान हैं, वहाँ पर पैदल चलकर लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रति संध्या रात्रि को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और इसमें पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास एकेडमी, ऐसे भी इन एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, कि जिसमें वहाँ के रिसर्च स्कॉलर भी इसमें भाग लें और उनका अपने आगे किस तरह से विषय को आगे ले जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जा सके। 17 तारीख की सुबह एक हेरिटेज वॉक का भी आयोजन होने वाला है धार में।